हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। आज की इस क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में हमें सीखना है हाउ टू प्रूव गिवन नंबर इज़ इरेशनल। इट मीन्स डैट वी हैव टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ अ गिवन नंबर। किसी नंबर की इरेशनलिटी कैसे प्रूव करते हैं, इस बात को हमें समझना है। प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझते हैं कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझाते हैं। इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। A number which cannot be expressed in the form of P upon Q is called irrational number. अंडरस्टूड बच्चों, जिसे हम P upon Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, a number which is in the form of square root P, a number which is expressed in the form of square root P where P is prime number। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं जो स्क्वायर रूट P के फॉर्म में लिखा हो, और P क्या होता है? प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? ओके। इसकी एक और डेफिनेशन होती है इरेशनल नंबर की, अ नंबर विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो 3 डेफिनेशंस आई टोल्ड यू फॉर इरेशनल नंबर्स। द क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर्स। हम कैसे प्रूव करते हैं कि गिवन नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होगा। तो बच्चों, इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमारे पास में एक थ्योरम है, हम उसका यूज़ करेंगे, थ्योरम 1.3। तो देखिए क्या है थ्योरम 1.3, देखते हैं, समझते हैं। तो थ्योरम 1.3 का स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ज़रा इसको ध्यान से समझो। इसमें लिखा है लेट P बी अ प्राइम नंबर। सपोज P कोई प्राइम नंबर है। इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स A, तो P A को भी डिवाइड करेगा। वेयर A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ A कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अंडरस्टूड? तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट P कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं। तो प्राइम नंबर कुछ भी ले सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 अप टू इनफाइनाइट, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो सपोज़ हम A की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। A की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ A की वैल्यू हमने ले ली 2 ले ली हमने, मतलब इंटीजर है तो इंटीजर कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे कहाँ से 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। अब ये थ्योरम हमसे कहती है कि P इज़ अ प्राइम नंबर। तो सपोज़ P इज़ अ प्राइम नंबर, तो लेट P इक्वल टू 2, हमने ले लिया P इक्वल टू 2। इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो A की वैल्यू हमने ले ली सपोज़ 4। A की वैल्यू हमने कितनी ले ली? A की वैल्यू ले ली हमने 4। तो सपोज़ हमने A की वैल्यू कितनी ले ली? 4। तो P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P कितना है? 2। तो 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, और A की वैल्यू कितनी है? सपोज़ 4 है, तो A स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। देयरफॉर P डिवाइड्स A, तो P A को भी डिवाइड करेगा, यानी P डिवाइड्स 4। अंडरस्टूड? इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 को 2 डिवाइड करता है, तो 2 8 जा 16 इक्वल टू 8। तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा।
2 2 जा 4। तो वेरी इजी। तो थ्योरम 1.3 आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। थ्योरम 1.3 हमसे बस यही बोलती है, यही बताती है कि p अगर कोई प्राइम नंबर है और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। अंडरस्टूड। चलिए, तो दिस इज थ्योरम 1.3। अब विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.3 वी विल प्रूव द गिवन नंबर इज़ इरेशनल। ठीक है, गिवन नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे। थ्योरम 1.4, √2 इज इरेशनल। √2 इज इरेशनल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें थ्योरम 1.4 को प्रूव करना है और थ्योरम 1.4 है √2 इज़ इरेशनल, यानी √2 को हमें एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे इसको ध्यान से समझिए। तो किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए एक मेथड होती है, दैट मेथड इज़ कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जिस नंबर को हमें इरेशनल प्रूव करना होता है हम उसे उल्टा लेट करके चलते हैं, यानी हम उसे रैशनल नंबर लेट करके चलते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमें कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है जो इस बात का विरोध करता है कि जो आपने लेट किया है वो गलत लेट किया है। अंडरस्टूड। तो कैसे करेंगे देखिए, हमें √2 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, that √2 is rational. √2 is rational. Let's assume to the contrary that √2 is rational. हमने इसे एक रैशनल नंबर मान लिया। अब अगर कोई रैशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे √2 इक्वल टू p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और p एंड q बोथ आर को प्राइम। p और q दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे प्राइम नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कहते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं डेट इज़, यानी अर्थात HCF ऑफ p एंड q इक्वल टू 1। यानी p एंड q अगर को प्राइम हैं तो दोनों का HCF 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √2 का मल्टीप्लाई q से होगा इक्वल टू p ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो √2q होल पावर 2 इक्वल टू p स्क्वायर एंड दिस विल बी 2q स्क्वायर equal to p square. Therefore, when you will calculate q square from here, तो q square equal to कितना आ जाएगा बेटा, p square by 2। p square by 2 का मतलब क्या है, p square by 2 का मतलब है 2 divides p square, therefore 2 will also divide p। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं since 2 divides p square, therefore 2 will also divide p। 2 किसको डिवाइड करता है, 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 p को भी डिवाइड करेगा और हम इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 2 will also divide p,
इसका मीन ये हुआ कि अगर 2 p को डिवाइड करता है तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर 2 अगर p को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली कुछ तो आएगा। तो जो आएगा, सपोज हमने उसको लेट कर लिया c हमारा कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी मतलब यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से जब हम p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 2c, और p की जो वैल्यू है 2c वो हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, और p की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2c, तो 2c की पावर 2 अपॉन 2, सो दिस विल बी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये आ गया हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, सो देयरफॉर c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2। फ्रॉम हेयर व्हेन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c स्क्वायर, जब यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो देयरफॉर 2 will also divide q। 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। अंडरस्टूड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 will also divide q, और इसके पहले हम ये बता चुके हैं कि 2 will also divide p, यानी कि 2 p को भी डिवाइड करता है। यहाँ पे हम बता रहे हैं 2 will also divide q, यानी 2 q को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 p को भी डिवाइड करेगा और 2 q को भी डिवाइड करेगा। तो p और q दोनों को डिवाइड करेगा q। देयरफॉर p and q have at least 2 as a common factor, p and q have at least 2 as a common factor, मतलब p और q का at least यानी कम से कम एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया? q हो गया, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, अब जो कि हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने लेट किया है कि p एंड q बोथ आर को प्राइम, और p एंड q अगर को प्राइम हैं तो 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन p और q का कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है? 2। p एंड q हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट this contradict to the fact that p and q are co-prime, but this contradict to the fact that p and q are co-prime। ये किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है? ये इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है कि p और q दोनों क्या है? को-प्राइम है। अंडरस्टूड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने गलत लेट किया है। हमने जो हमारा जो अजम्पशन था
कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √2 इज़ रैशनल, यानी जो हमने √2 को रैशनल नंबर माना था, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो वी कंक्लूड दैट √2 is irrational. √2 is irrational. Proved. तो dear students, this is called contradiction method. In contradiction method we have to write more. हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, बट किसी गिवन नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन के अलावा कोई दूसरी मेथड नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, 2-4 बार पढ़ के देखिए, है ना, 2-3 बार रिवीजन कीजिए, आपको समझ में आएगा 100%। चलिए एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल 9। तो देखिए एग्जाम्पल 9 क्या है, इसमें लिखा है अभी हमने प्रूव किया था √2 एक इरेशनल नंबर है, थ्योरम 1.4। एग्जाम्पल 9 में हम प्रूव करेंगे √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मेथड तो वही है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से समझिए। तो देखो सॉल्यूशन, हम इसे उल्टा लेट करेंगे, हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या प्रूव करेंगे, हम इसे क्या लेट करेंगे, रैशनल। Let's assume to the contrary that √3 is rational। हमने ये लेट कर लिया कि √3 एक रैशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हमने लेट क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया कि √3 एक रैशनल नंबर है। अब क्या होगा, जब √3 एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं हम, रैशनल नंबर को लिखते हैं P/Q के फॉर्म में, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। P एंड Q आर को प्राइम, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, P और Q दोनों को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब है कि P और Q में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, P और Q का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। को प्राइम का मतलब ये होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 का मल्टीप्लाई Q से करेंगे, √3Q इक्वल टू P, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करेंगे, तो √3Q पावर 2 इक्वल टू P स्क्वायर, तो दिस इज 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, तो देयरफॉर Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 3। क्या आ गया, Q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, P स्क्वायर बाई 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, 3 डिवाइड्स
पी स्क्वायर, मतलब 3p स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो देयरफॉर 3 डिवाइड्स p, तो 3p को भी डिवाइड करेगा। अगर 3p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब एक सोचने वाली बात है कि अगर 3p को भी डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली कोई इंटीजर आएगा, क्योंकि p भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। तो एक इंटीजर को एक इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो इंटीजर ही मिलेगा। तो लेट्स सपोज दैट इंटीजर इज़ c, हमने मान लिया कि वो इंटीजर c है, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ गई 3c। p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3c। अब हम इस 3c p की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो रखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी, तो p की जगह पे क्या लिखेंगे 3c पावर 2 अपॉन 3, 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9, तो कितना आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, एंड फ्रॉम हेयर व्हेन वी विल कैलकुलेट c स्क्वायर then it will be q square by 3, q square by 3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो हम अगेन लिख सकते हैं इस बात को। थ्योरम 1.3 हमसे क्या कहती है, थ्योरम 1.3 कहती है 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स q ऑल्सो। 3 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके पहले हमने बताया कि 3 डिवाइड्स p, यहाँ पे हम बता रहे हैं 3 डिवाइड्स q, तो 3 p को भी डिवाइड कर रहा है, 3 q को भी डिवाइड कर रहा है। मीनिंग ये हुआ कि 3 जो है वो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 जो है वो p और q दोनों का क्या है कॉमन फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर p and q have at least 3 as a common factor। P and Q have at least 3 as a common factor, मतलब P और Q का 3 क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो जब ये कॉमन फैक्टर हो गया तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट that P and Q are co-prime। तो हमने लिख दिया कि भाई ये किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है कि P और Q जो है वो दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, लेकिन अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कहाँ से, है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कहाँ से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption, that root 3 is rational। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आया, जो हमने लेट किया है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 3 इज़ रैशनल। तो कंक्लूजन क्या निकला, सो वी conclude that root 3
is irrational. √3 is irrational. Proved. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको थ्योरम 1.3 समझाई। उसमें हमने ये बताया कि इफ़ p be a prime number and if p divides a square then p will also divide a where a is any positive integer। इस थ्योरम पर बेस्ड फिर हमने आपको एक थ्योरम 1.4 एक्सप्लेन की, एक हमने आपको एग्जांपल समझाया, ये एग्जांपल 9। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किसी गिवन नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। अंडरस्टूड। तो एक्सरसाइज में सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में सिलेक्टेड 3 क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो इसके पहले हम आपको एक एग्जाम्पल 10 और बताना चाहेंगे, क्योंकि ये भी इसमें भी हमें इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए एग्जाम्पल 10 हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि 5 - √3 एक इरेशनल नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को हमेशा याद रखिए कि एक रैशनल नंबर, एक रैशनल, एक इरेशनल। तो रैशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, रैशनल माइनस इज ऑल्सो इरेशनल, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल, और रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल। तो आप एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आपको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि 5 एक रैशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है, तो रैशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। इसमें भी हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हमने आपको बताया था कि इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें उल्टा यानी कॉन्ट्रेरी लेट करना पड़ता है। तो हम इसमें भी कॉन्ट्रेरी लेट करेंगे, क्या, रैशनल। तो हम लिखेंगे लेट्स assume to the contrary that 5 - √3 is rational। हमने क्या लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया कि 5 - √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब जब ये रैशनल है तो डेफिनेटली रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो रैशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और यहाँ पर Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, तो P एंड Q आर को प्राइम, और P और Q दोनों को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, को प्राइम का मीनिंग हो जाता है कि मतलब P और Q दोनों का जो SCF है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा कुछ और नहीं, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको करने का तरीका क्या है बच्चों, ध्यान से देखें। इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से कि 5 का 5
पी अपॉन क्यू को हम इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का पी अपॉन क्यू हो गया, और माइनस का √3 हम उधर ले जाएंगे तो ये हो गया प्लस का √3। ठीक है बेटा, और हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। तो इसके अपॉन में 1 लेके जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्यू आएगा, 5 का क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q माइनस पी इक्वल टू √3। क्लियर है। अब यहाँ पर p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, तो जब ये इंटीजर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वी गेट 5 माइनस p अपॉन q इज रैशनल। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, आप खुद से देखो समझो कि अगर p एंड q इंटीजर्स हैं, क्या हैं, इंटीजर्स, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी तो यही होती है कि p अपॉन q अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। तो अगर ये p और q इंटीजर्स हैं तो p अपॉन q क्या होगा, रैशनल। और भाई ये 5 भी रैशनल है, 5 भी रैशनल है और p अपॉन q भी रैशनल है। तो रैशनल में से रैशनल को माइनस करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर ही तो मिलेगा। तो इसलिए हमने लिखा p एंड q आर इंटीजर्स, वी गेट 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज़ रैशनल। तो हमें ये रैशनल नंबर मिलेगा। और इसलिए जब ये रैशनल नंबर है, जब ये रैशनल नंबर है तो √3 रैशनल इक्वल टू रैशनल, तो √3 भी क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड सो √3 इज़ रैशनल, एंड सो √3 इज़ रैशनल, √3 इज़ रैशनल। अब √3 रैशनल हो नहीं सकता, आप देखो √3 तो एक रैशनल नंबर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट to the fact that √3 is irrational, √3 is irrational। तो भाई हमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, हमने ये बता दिया कि ये जो √3 है वो एक रैशनल नंबर है, और जो किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है कि √3 एक रैशनल नंबर है। यानी √3 एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन हमने क्या बता दिया, हमने बता दिया कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब उसका ये उल्टा हो गया। तो डेफिनेटली ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें क्यों मिला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग assumption किया है। तो हमने गलत लेट किया है, रॉन्ग assumption दैट 5 माइनस √3 इज़ रैशनल। तो ये हमने गलत assumption किया था। सो वी conclude that 5 minus √3 is irrational। Proved। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। अंडरस्टूड। तो
किसी भी नंबर की इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अलावा कोई दूसरी मेथड नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करें, 2-4 बार रिवाइज करें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।